हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 9 और उसकी असाइनमेंट 9.1। इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एस आर इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है बच्चों, जिसमें कि साइड हमें दी हुई है। तो इसको ड्रॉ करना है बच्चों क्वाड्रिलेटरल को। तो किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले तो सबसे इजी तरीका ये रहता है बच्चों कि आप रफ़ फिगर बना लो इसकी। ठीक है, अगर आप रफ़ फिगर तैयार कर लोगे तो आप जान सकते हो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल सीधे सीधे लिखेंगे पी क्यू आर एस। ठीक है, एक बॉक्स बना लिया मैंने और पी क्यू आर एस लिख लिया। अब जो लाइन जितनी सेंटीमीटर की दी है उसके आगे हम उसका मेज़रमेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पी आर हमें दिया हुआ है बच्चों 4 सेंटीमीटर और इसी तरह से पी एस दिया है 4 सेंटीमीटर और फिर अगली लाइन जो है हमारी बीचों बीच जो इसका डायगनल है वो है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से लाइन क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और आर एस है 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बस आपने ये लिखना है, जो जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। ये रफ फिगर है। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं बच्चों, मैं हमेशा आपको कहती हूँ जो बड़ी वाली लाइन होती है मेज़रमेंट वाली उससे स्टार्ट करो, इजी रहता है। ठीक है, पर कभी कभी कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती हैं तो हम बड़ी लाइन से स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आप खुद देखो, ये लाइन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर की बीच की लाइन है। अगर मैं बड़ी लाइन से स्टार्ट करूँगी तो मेरा क्वाड्रिलेटरल है जो सही नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच वाली लाइन जो डायगोनल है उससे स्टार्ट करेंगे और डायगोनल हमारा है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, अपना डायगोनल बनाएंगे जो कि है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मैं स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी लाइन है उसका नाम रख देते हैं हम एस क्यू और ये है हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, अब बच्चों हमें जो भी हमारे को मेज़रमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी को देखते हुए एस पॉइंट से और क्यू पॉइंट से अपनी आर्क लगानी है। ठीक है, तो यहाँ देखो ऊपर दिया है पी क्यू और पी एस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें स्केल और कंपास की हेल्प से मेज़र करके 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की 2 आर्क लगानी है बच्चों। एस से भी लगानी है और क्यू से भी लगानी है। अब बच्चों मैं स्केल और कंपास की हेल्प से मेज़र करूँगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने अपनी कंपास की नोक को रखा है 4 पर और स्टार्टिंग पॉइंट पे पेन को रखा है और इस तरह से 4 सेंटीमीटर नाप लूँगी मैं इसको। ठीक है, अब बच्चों मैं अपनी कंपास की नोक रखूँगी एस पॉइंट पर। ठीक है, और ऊपर की तरफ एक आर्क लगाऊँगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक आर्क लगानी है और इसी मेज़रमेंट की, इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी कंपास को। अब हम इसी मेज़रमेंट की क्यू पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब मैं फिर से कंपास को रखती हूँ क्यू पर और इस तरह से एक और आर्क मैं लगा दूंगी इसको क्रॉस करते हुए। इस तरह से आपकी कंपास से क्रॉस दोनों जो आर्क हैं वो कट जाएंगी। ठीक है, क्रॉस हो जाएंगी। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आया है बच्चों, ये है हमारा पी पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से अभी हमें आर पॉइंट की भी ज़रूरत है जो कि नीचे की साइड बनेगा। अब मैं ये रेड पेन से आपको लिख के दिखा देती हूँ और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो मैं पी से क्यू को ज्वाइन कर दूँगी और इसी तरह से बच्चों पी को एस से भी ज्वाइन कर दूँगी। हमने क्या किया है बच्चों, एस को पी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और फिर क्यू को भी पी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 4 सेंटीमीटर और इधर भी हमारी ये लाइन है 4 सेंटीमीटर। अब नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो हमें क्या मेज़र करना है, अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है एस आर। ठीक है, तो मैं फिर से स्केल की हेल्प से 6.2 मेज़र करूँगी और फिर नीचे की तरफ एक आर्क लगाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ रखती हूँ 6 बच्चों पूरी बड़ी लाइन और 2 छोटी लाइनें जो होती हैं यहाँ पर 2 पॉइंट हम वो लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ रखो कंपास की नोक और इसको खोलो कंपास को और स्टार्टिंग पॉइंट तक लेके जाओ
इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6.2। अब मैं यहाँ पर रखूँगी एस पॉइंट पर कंपास रखकर और नीचे की तरफ एक आर्क लगाऊंगी। देखो बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको क्लियर दिखाई दे जाए। तो इस तरह से पकड़ कर के एस पॉइंट पर रखकर एक आर्क ड्रॉ कर ली। ओके, अभी हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक आर्क और ड्रॉ करनी है जो कि हम क्यू पॉइंट से रख कर के ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर तक कंपास में मेज़र कर लेती हूँ। इस तरह से 5 सेंटीमीटर तक हमको अपनी कंपास खोलनी है बच्चों, और इस तरह से आप 5 सेंटीमीटर मेज़र कर लेना, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, क्यू पॉइंट पर रख करके नीचे की तरफ इसी आर्क को कट करते हुए एक आर्क लगानी है। तो बच्चों इस तरह से हमारी जो यहाँ पर भी क्रॉस का निशान आ गया है, यानी कि दोनों आर्क हमारी क्रॉस कट हो गई हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया है, वो पॉइंट है हमारा आर। जहाँ पर ये दोनों क्रॉस होती हैं आर्क, वही हमारा मेन पॉइंट होता है जिससे हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है और आपस में मिलानी होती है, ज्वाइन करनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एस को आर से ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह से क्यू को भी आर से ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है बच्चों इजीली तैयार हो गया। ये मेरी जो लाइन है ये है 5 सेंटीमीटर क्यू आर, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 5 सेंटीमीटर, और जो हमारी एस आर वाली लाइन है वो हमारी है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको इजीली समझ आ गया होगा किस तरह से क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है, ठीक है। रफ स्केच बना लोगे बच्चों तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट पहले ही लिख लिए हैं, ठीक है। तो हम करेंगे इसको, जो हमने बनाया है स्केच उसको किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन एस क्यू 5 सेंटीमीटर। सेकेंड है ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर विद सेंटर एस, ठीक है। जो हमने किया है उसको लिखना है। थर्ड पॉइंट है ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर विद सेंटर क्यू, और फोर्थ पॉइंट है ज्वाइन पी एस एंड पी क्यू। फिफ्थ पॉइंट है ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.2 सेंटीमीटर विद सेंटर एस। सिक्स पॉइंट है बच्चों, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर विद सेंटर क्यू, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की आर्क करनी है। अब क्या करना है, सेवंथ में ज्वाइन एस टू आर एंड क्यू टू आर, दस पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया है, और मैंने पॉइंट भी आपको लिख के दिखा दिए हैं, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट जो भी होते हैं। सबसे पहले आप फिगर बना लो, उसके बाद जो जो स्टेप आपने लिया है फिगर को ड्रॉ करने में वही स्टेप आपको लिखने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको ये पॉइंट्स भी लिख के दे दिए हैं, जो मैं फिगर ड्रॉ करूँगी उसके पॉइंट्स मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।